सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पित्वाम पुनर्जन्म विद्यते। और जब वहां पर आए तो अन्न जल का त्यागन कर दिया। और परीक्षित के अंदर पात्रता थी, तभी सुखदेव जैसे संत वहां पर चले आए। यदि हमारे जीवन में पात्रता है तो संत स्वयं चले आएंगे, और जब संत आए तो भगवान भी चले आएंगे। तो सुपात्र हैं परीक्षित, तभी तो इतने बड़े संत का दर्शन हुआ है। सुखदेव जी जो जंगलों में रहते हैं, जिनको कोई जानता तक नहीं था, और परब्रह्म के ध्यान में लीन रहते हैं, इसलिए उनके मुख से पहला ही अक्षर क्या निकला है कि वरियानिशते प्रश्न, वह अक्षर निकला है। और देखो रामायण भी आप देखो, शुरुआत कहां से, वह सही है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। देखो रामायण की शुरुआत वह अक्षर से हुई है, और वह का अर्थ ब्रह्म है ना। और जब रामायण का विराम होता है तो द्रहंति नो मानवा ते संसार पतंग किरणे द्रहंति नो मानवा, वह पे ही विराम हुआ है। तो जो रामायण है साधारण ग्रंथ है, पूर्ण ब्रह्म से संबंधित ग्रंथ है। तो भागवत भी पूर्ण ब्रह्म संबंधित ग्रंथ है। सुखदेव जी ब्रह्म वेता संत हैं, इसलिए उनके मुखारविंद से पहले वह अक्षर का प्रादुर्भाव हुआ है। सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया कि परीक्षित, मरने वाले को क्या क्या कर्म करने चाहिए, क्या कर्तव्य हैं। तो सबसे पहले तो इस पृथ्वी को भगवत स्वरूप देखो। पूरी पृथ्वी ही, पूरा संसार ही भगवान का वांगमय रूप है। पाताल में दस्य ही पाद मूलम, है ना। पूरी धरती ही भगवान का रूप है, बस देखने वाली आंखें चाहिए, है ना। जैसे आपने देखा एक चित्रकार एक पत्थर में भगवान की मूर्ति बनाता है ना। क्या उस पत्थर भगवान है क्या? उस पत्थर भगवान नहीं है, लेकिन वो चित्रकार उस पत्थर भगवान को देख रहा है, और वो उसने मूर्ति प्रकट कर दी। तो हर कण कण परमात्मा विद्यमान है। जैसे कल मैंने आपको बताया था, एक कुमार है, उसे मिट्टी की आवश्यकता है, सुनार है, सोने की आवश्यकता है, लेकिन भगवान के पास कुछ भी नहीं था। तो भगवान ही मिट्टी बने हैं, भगवान ही जल बने हैं, भगवान ही वायु बने हैं, भगवान ही आकाश बने हैं, अग्नि बने हैं, सब कुछ परमात्मा ही बने हैं। ठीक, तो भगवान ने अपने से ही प्रकट किया है सबको, जिसका मतलब सब कुछ परमात्मा ही है। अब कैसे प्रकट किया? जैसे एक मकड़ी जाला बनाने के लिए अपने से ही जाल कहीं और से लेके धागा कहीं और से लगाती, अपने से धागे को प्रकट करती है ना? मोर है, मोरपंख कहां से प्रकट करता? अपने में से मोरपंख प्रकट करता है। तो ऐसे ही भगवान ने ही अपने ही शक्ति से, अपने ही बल के स्वरूप, अपने तेज के स्वरूप पांचों पदार्थों को प्रकट किया है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश। और इन पांच तत्वों से मिलकर के ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। ब्रह्मा जी हैं, उनको आज्ञा दे कि आप सृष्टि बनाओ, विष्णु जी आप पालन करो, शंकर जी आप श्रृंगार करो। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 10 ऋषियों को बनाया और कहा कि जाकर तुम सृष्टि की रचना में सहयोग करो, है? जैसे मैंने 10 बनाए, तुम भी 10 से 10 बनाओ, फिर वो भी 10 से 10 बनाएंगे, सृष्टि आगे बढ़ेगी। वो लेकिन देखा सबके सब ऋषि जाकर के भगवान के भजन में बैठ गए। ये क्या? फिर पुनः और ऋषियों को उत्पन्न किया, कहा कि जाओ तुम सृष्टि रचना में सहयोग करो, लेकिन वो ऋषि भी जाके भगवान के भजन में बैठ गए। तो ब्रह्मा जी समझने में चक्कर क्या है? अब ब्रह्मा जी को ध्यान आया गड़बड़ कहां हो रही है। अब तक ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई थी वो अंतर्मुखी बनाई थी, वो अर्थात जो अपने भीतर ही भगवान का दर्शन करती है ना, जिससे अपने भीतर ही आनंद का अनुभव हो जाए, वह संसार में आनंद ढूंढने जाए क्या? दुनिया में देखो हर इंसान आनंद चाहता है। एक पशु है, पक्षी, यदि आप उसे पकड़ लें तो वो भी छटपटाता है। किस लिए? आनंद के लिए छटपटाता है ना? लेकिन अपने भीतर ही आनंद का अनुभव हो जाए, फिर वो कहीं और आनंद को ढूंढेगा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने अब तक गड़बड़ कर दी थी। क्या गड़बड़? कि अंतर्मुखी सृष्टि बनाई, और अब ब्रह्मा जी ने क्या किया? अब जो सृष्टि बनाई है वह बहिर्मुखी बनाई है ना। बहिर्मुखी कैसे? कि वो बाहर ही सुख ढूंढ रही है, क्योंकि उनका एक पेंच ढीला कर दिया, पेंच ढीला कर दिया। बहिर्मुखी बाहर सुख ढूंढने लगे, बाहर आनंद को ढूंढने लगे, और हम सब भी बाहर ही ढूंढते हैं आनंद को।
सोच रहे हैं कि ऐसी गाड़ी में बैठेंगे तो आनंद मिलेगा, बड़ी कोठी होगी तो आनंद मिलेगा, अच्छे कपड़े पहनेंगे तो आनंद मिलेगा, बहुत सारा पैसा कमा लेंगे तो आनंद मिलेगा, परिवार बढ़ा लेंगे आनंद मिलेगा, लेकिन आनंद अभी तक मिल नहीं पाया है। तो हम सब हैं बहिर्मुखी वाले। तो ब्रह्मा जी ने सबका एक पेंच ढीला कर दिया और कहा कि कोई संत मिलेगा, कोई विद्वान ब्राह्मण मिलेंगे, कोई ज्ञानी मिलेंगे, कोई महात्मा मिलेंगे, आपके इस पेंच को कसेंगे, तब आप अपने भीतर ही भगवान का दर्शन कर पाओगे। तो ये सत्संग भी क्या है, यहाँ सबके पेच कसे जा रहे हैं। जो पेच ब्रह्मा जी ने ढीले कर दिए थे ना, तो सबके पेच कसे जा रहे हैं ताकि हम भी अपने भीतर परमात्मा का दर्शन कर सके। दिल में है तस्वीर यार, गर्दन झुकाई तो दीदार कर लिया। हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, लेकिन परमात्मा कहने के हमारे पास हैं, हमारे ही निकट हैं, बस देखने वाली आंखें चाहिए। किसी एक संत ने बड़ी सुंदर लाइन लिखी है कि हर मकाम में मकी हूं मैं, मुझे महसूस करो। सब थोड़ा उर्दू के हैं लेकिन बड़ी गजब बात लिखी है। मकान, ये शरीर भी एक मकान है, मकान, और मक्खी कहते हैं मकान मालिक को। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था, यदि आपसे कहा जाए सामने वाला मकान हवा में बन गया तो ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई बनाने वाला मालिक तो होगा। तो ऐसे इस धरती को बनाने वाला कोई ना कोई मालिक है, और इस शरीर को बनाने वाला भी कोई ना कोई मालिक है। तो हर मकान में मकी हूं मैं, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूं मैं, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूं मैं, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूं मैं, मुझे महसूस करो। जिसमें और जाम में मैं छिपा हूँ, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस करो। मेरे मिलने का पता पूछते हो तो लिख लो। मेरे मिलने का पता पूछते हो तो लिख लो। लिखो भैया एड्रेस, भगवान कहाँ रहते हैं। और मेरे मिलने का पता पूछते हो तो लिख लो। मेरे मिलने का पता पूछते हो तो लिख लो। तुम जहाँ हो वहीं हूँ मैं, मुझे महसूस करो। तुम जहाँ हो वहीं हूँ मैं, मुझे महसूस करो। तुम जहाँ हो वहीं हूँ मैं, मुझे महसूस करो। तुम जहाँ हो वहीं हूँ मैं, मुझे महसूस करो। और जिसमें और जाम में मैं छिपा हूँ, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस
महसूस करो हम, मुझे महसूस करो हम, मुझे महसूस करो। एक बार बोलो राधे राधे। समझ में आया भजन थोड़ा थोड़ा है? अब नाचने वाले भजन तो आप बतेरे सुनते रहते हो टीवी पर, आपको मोबाइल न जाने कितने नाचने वाले भजन होंगे। और आजकल डिमांड इसी की है, जो व्यास जी नचा दे वो बढ़िया, और जो बेचारे है ना। लेकिन ये भजन जो बड़े पढ़े लिखे परिवार हैं वो इस तरह के भजन सुनना पसंद करते हैं, जिनमें कुछ सार है, तत्व है ना? तो हर मकाम में मकी हूं मैं, मुझे महसूस करो, जिस्म और जाम में मैं छिपा हूं, मुझे महसूस करो। तो जब कोई संत मिलता है, कोई सदगुरुदेव मिलते हैं, तो आपको एहसास कराते हैं वो आनंद बाहर नहीं है, वो आनंद तो तुम्हारी भीतर है ना? तो आनंद किसका ना, भगवान का तो नाम है, और भगवान का है हम सबके भीतर तो है। नंद घर आनंद भई। अच्छा, अभी आपने सुंदर सा भजन सुना है, आपसे एक प्रश्न है। प्रश्न यह है, ये जो धरती है इसका केंद्र बिंदु कहां पर है? भारत में है, अमेरिका में है, पाकिस्तान में है, जापान में है, इंग्लैंड में है, कहां पर है? सोचो जरा, कहां पर हो सकता है धरती का केंद्र बिंदु? भारत में, अमेरिका में, जापान में? अरे आप समझ, जीके तो पड़ी होगी। भारत में है, ठीक है। और कौन सी जगह भारत में? चलो ठीक है। अरे जीके तो जनरल नॉलेज होगी सबको, है ना? अरे अभी तो बताया कि तुम जहां हो यही केंद्र बिंदु है, जहां आप खड़े हो जाओ वही सेंटर है। क्योंकि धरती क्या गोल, और गोल का कोई सेंटर है ना? इसका मतलब भजन ध्यान से नहीं सुनना है? तो तुम जहां हो वही हूं मैं, मुझे महसूस